कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज जो मूवी देखने जा रहे हैं वो है थॉर रैग्नारोक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थॉर रैग्नारोक। सुकाविया की लड़ाई को अब 2 साल बीत चुके हैं और थॉर अब इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढने में लगा हुआ है। तभी एक अग्नि दैत्य सर्टर द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। सर्टर थॉर को बताता है कि ओडिन अब एसगार्ड में नहीं है और एसगार्ड अब कमजोर है। अब वो एसगार्ड पे हमला करके भविष्यवाणी रैग्नारोक को सत्य करेगा, अपने मुकुट को अनंत अग्नि में डालकर। थॉर और सर्टर की लड़ाई होती है और थॉर उसे जीत जाता है और उसका मुकुट अपने साथ लेके चला जाता है। थॉर अपने घर एसगार्ड पहुंचता है ये सोच के कि उसने रैग्नारोक को रोक लिया है, जहाँ पे उसे अपना भाई लोकी मिलता है अपने पिता के रूप में। वो उसे लेके पृथ्वी पे पहुंचता है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से वो अपने पिता को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। ओडिन उन दोनों को बताता है कि अब वो मरने वाला है, जिसकी वजह से उसकी पहली पुत्री हेला, जिसे उसने खुद ने कैद किया था, वो अब आजाद होने वाली है। ओडिन बताता है हेला उसकी पहली पुत्री थी और उसने उसके सेनापति के रूप में कई युद्ध लड़े थे, मगर उसे युद्ध करना इतना पसंद था कि वो दुनिया के लिए एक खतरा बन गई थी। इसलिए ओडिन को उसे रोकने के लिए उसे कैद करना पड़ा। ओडिन की मृत्यु हो जाती है, हेला आजाद हो जाती है। थोर उसे रोकने के लिए मियोनीर से उस पर हमला करता है और वो मियोनीर को तोड़ देती है। थोर और लोकी बायोफेस्ट की मदद से भागने की कोशिश करते हैं, मगर हेला उनके पीछे आती है और उन्हें बायोफेस्ट से बाहर फेंककर उन्हें मारने की कोशिश करती है। हेला एसगार्ड पहुंचती है और वहां की पूरी सेना को मारकर 3 वॉरियर्स को भी मार देती है। उसके बाद अपनी मरी हुई वफादार सेना और अपने भेड़िए फेंरिस को वापस जिंदा कर देती है। उसके बाद वो एसगार्डियन स्कर्ज को अपना जल्लाद बनाती है। हेला बायोफेस्ट की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है, मगर इस तबाही को रोकने के लिए हेमडार तलवार चुरा लेता है और एक गुप्त स्थान बनाता है जहाँ पे बचे हुए एसगार्डियन रह सके। और एक गार्बेज प्लेनेट सकार पे गिरता है, जिसके चारों ओर वर्म होल खुले हुए हैं, जहाँ पे उसे स्कापर 142 यानी वल्करी मिलती है, जो थोर को बंदी बना लेती है और उसे ग्रैंड मास्टर को भेज देती है। ग्रैंड मास्टर सकार का राजा है और लोकी उसका दोस्त बन चुका है। उसके बाद थोर को पता चलता है कि 142 वल्कियोर में से एक वल्करी है, जिन्होंने हेला को रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसके बाद ग्रैंड मास्टर थोर को अपने सबसे काबिल खिलाड़ी और अपने सबसे पुराने दोस्त हल्क के खिलाफ लड़ने भेजता है। उसके बाद थोर हल्क को अपनी लाइटनिंग पावर से हराने वाला होता है, तब ग्रैंड मास्टर उसको शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब थोर को होश आता है तो वो हल्क और 142 से बोलता है कि मेरे साथ एसगार्ड को बचाने चलो। जब दोनों मना कर देते हैं तो हल्क अकेला ही चला जाता है। उसे क्वीन जेट मिल जाता है। उसके पीछे पीछे हल्क भी वहां पहुंचता है और वहां पे नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो की बातें सुनकर हल्क वापस ब्रूस बैनर में बदल जाता है। जब उन दोनों की जाने की बात मास्टर को पता चलती है तो वो 142 और लोकी को उनको पकड़ने के लिए भेजता है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई के वक्त वल्कियोर को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है और वो लोकी को हराकर उसको अपना बंदी बना लेती है। लोकी को इस बात पर डर लगता है कि कहीं उसे पीछे न छोड़ दें, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर के एक शिप को चुराने के लिए थोर की मदद करता है। उसके बाद वल्करी की मदद से क्रॉक और मीक एक आंदोलन चालू करते हैं ग्रैंड मास्टर के खिलाफ। लोकी अपनी आदत से मजबूर अपने भाई को धोखा देने की कोशिश करता है, मगर उसका भाई उसे शॉक देता है और उसे वहीं छोड़ देता है, जो बाद में क्रॉक और मीक को मिलता है। उसके बाद ब्रूस बैनर सबको अपने शिप में बैठा के शिप को एसगार्ड ले जाता है। इधर एसगार्ड में हेला सबके ऊपर अत्याचार कर रही है क्योंकि वो हेमडार से तलवार वापस पाना चाहती है। उसके बाद ब्रूस बैनर हल्क बनकर फेंरिस से लड़ाई करता है और दूसरी तरफ लोकी सबको उस शिप पे चढ़ाकर सबकी जान बचाने की कोशिश करता है और स्कार्ज उसकी मदद करता है। उसके बाद थोर और हेला के बीच लड़ाई होती है, जहाँ पे थोर अपनी एक आंख खो देता है, जिसके बाद उसे अपने पिता की याद आती है और वो सोचता है कि इसको सिर्फ रैग्नारोक ही रोक सकता है और वो लोकी की मदद से रैग्नारोक चालू कर देता है, जिससे सर्टर अपने विशाल रूप में आ जाता है और हेला को मार देता है और पूरे एसगार्ड को खत्म कर देता है। उसके बाद थोर और बचे हुए एसगार्डियंस ग्रैंड मास्टर की शिप में बैठ के वहां से निकल जाते हैं, जहाँ पे एसगार्ड का नया राजा थोर को बनाया जाता है। पिक्चर के मिड क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि उनके शिप के सामने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आ गया है और पिक्चर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि ग्रैंड मास्टर बचने में कामयाब हो गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।